Hello students, chapter 13 surface areas and volume and exercise 13.2। देखिए इसकी जो एक्सरसाइज 13.1 में आपने जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे डिपेंड थे। बट उनमें से जितने भी क्वेश्चन थे उस एक्सरसाइज में वो सारे सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बट आप अभी देखेंगे इस एक्सरसाइज 13.2 में यहाँ भी देखिए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स है, बट जो क्वेश्चंस हैं दे आर रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम। जो आपका रिजल्टिंग सॉलिड बनता है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ ऑफ देयर रेडियाई being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. देखिए जो वॉल्यूम आएगा उसे हमें पाई के टर्म्स में ही रखना है। इट मीन्स पाई की वैल्यू को आपको इनपुट नहीं करना है। तो यहाँ देखिए फिगर में हम लोग देखते हैं इसका जो हेमिस्फीयर का रेडियस है इट इज़ 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज़ आल्सो 1 सेंटीमीटर एंड जो इसकी डेप्थ है डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर इज़ आल्सो 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दो सॉलिड को कंबाइन किया गया है। इट मींस जो इसके वॉल्यूम्स के फार्मूले हैं, देखिए दो सॉलिड्स कौन से, एक देखिए कोनिकल सॉलिड है और दूसरा है हेमिस्फीयर। इन दोनों के वॉल्यूम के फार्मूले को हम लोग ऐड कर देंगे, इससे हमें जो टोटल सॉलिड्स का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप ये फार्मूला लाएंगे। जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जितना कॉमन आ सकता है आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो इनके अलग अलग वॉल्यूम्स को निकाल के फिर आंसर को हम लोग प्लस कर देंगे, या फिर इनमें से जितना कॉमन आ सकता है वो कॉमन करने के बाद बाकी वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा 1/3 पाई एंड आर स्क्वायर, इतना पार्ट आपका कॉमन हो जाता है। तो यहाँ से बचता है एच और इस जगह ये बचता है 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस को हमने इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि जो कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है। अब इसके बाद इसमें यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पाई के टर्म में निकालना, पाई की वैल्यू को इनपुट नहीं करते हैं। एंड 1 का स्क्वायर, हाइट ऑफ द कोन, ये h क्या है, हाइट ऑफ द कोन, इट इज़ आल्सो 1 प्लस 2 इंटू 1, 1/3 पाई और यहाँ पे 3 आ जाता है इंटू 3, और ये टोटल आंसर आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स was asked to made a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contents in the model that Russell made. तो यहाँ पे देखिए फिगर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। फिगर की जो ये कोनिकल हाइट्स है ये है 2 सेंटीमीटर, इट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर दोनों साइड इसकी हाइट है। बीच में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर हाइट, या भी ये इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। एंड रेडियस देखिए दोनों कोन्स को सरमाउंट किया गया है इसके दो एंड से सिलेंडर के, इसलिए रेडियस दोनों का इक्वल हो जाता है। और ये टोटल आपका 3 सेंटीमीटर यहाँ है, 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो इसका रेडियस है ये r इक्वल टू आता है 3/2 सेंटीमीटर। एयर वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम वॉल्यूम इसका निकालेंगे इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ मॉडल, जितना इस मॉडल का वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर जितनी एयर होगी उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ मॉडल
इट इज़ इक्वल टू, एक तो हमें यहाँ पे देखिए सिलेंडर के एरिया को प्लस करना है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2 कौन से है, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट देखिए एच जो यहाँ पे एच है, ये एच दोनों अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये जो एच है ये हमारा सिलेंडर का हाइट है, और ये वाला जो हाइट है ये हमारा कोन का हाइट है, कोनिकल हाइट है। तो ये दोनों हाइट, इसलिए इन दोनों हाइट को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। कॉमन क्या कर सकते हैं, सिर्फ रेडियस कॉमन है एंड पाई की वैल्यू भी कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर इतना कॉमन किया जा सकता है सिर्फ। तो यहाँ पे बचता है एच, वो भी हाइट किसका, सिलेंडर का हाइट, प्लस 2/3 एच, और ये एच है हमारा कोन का, कोनिकल हाइट है ये। तो देखिए इतना पार्ट सिर्फ यहाँ पे कॉमन आता है। अब इसमें इसकी वैल्यू को इनपुट करते हैं और इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये 22/7 हो जाता है, एंड आर स्क्वायर है 3/2 इंटू 3/2, देन एच 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू एच ऑफ हाइट ऑफ कोन, इट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 22/7 इंटू 9/4 एंड 8 प्लस 4/3, 3 8 24, 28/3 आ जाएगा ये। तो ये आता है 22/7 इंटू 9/4 इंटू 3 8 24, 28/3। अब यहाँ पे देखिए 7 4 28, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 1 3, 3 3 9, 22 3 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आपका वॉल्यूम आ जाता है। या इसके सॉल्यूशंस में भी देखिए सेम इसी तरह से किया हुआ है। इसका सिलेंडर का वॉल्यूम 2 इंटू कोन का वॉल्यूम, और हमने वहाँ पे कॉमन कर लिया था, बट इन्होंने यहाँ पे अलग अलग सॉल्व किया हुआ है। बट फाइनली जो आंसर आ रहा है आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends, with length 5 cm and diameter 2.8 cm. Use pi equal to 22/7. तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले तो हमें एक जो गुलाब जामुन है इसका ही ऑपरेशन कर लेना है। देखिए हम गुलाब जामुन के इसको सबसे पहले इस गुलाब जामुन के मेज़रमेंट को एनालाइज करेंगे। ये देखिए गुलाब जामुन जो है इस शेप का है, इसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, दोनों साइड में 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। इसका जो टोटल लेंथ है इट इज़ 5 सेंटीमीटर, एंड ये जो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका जो रेडियस है आर, ये आर इक्वल टू हो जाता है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 1.4 इधर से कम होता है और 1.4 इस साइड से भी इसकी लेंथ कम होती है। इट मीन्स टोटल 2.8 कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5.0 पूरा टोटल गुलाब जामुन का लेंथ था, इसमें से 2.8 सेंटीमीटर को माइनस कर देते हैं। तो इसके बाद देखिए ये 10 से 8 माइनस होता है 2, 4 से 2.2 सेंटीमीटर इसका लेंथ बचता है। सिर्फ बीच वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये बीच में, ये बचता है 2.2 सेंटीमीटर। ये देखिए सिलेंड्रिकल लेंथ बचता है 2.2 सेंटीमीटर लेंथ। अब देखिए इसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद फिर हम उसी तरह से इमेजिन करेंगे। अगर देखिए हमने पिछली एक्सरसाइज में भी एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन इसी तरह से किया था, यहाँ भी हम उसी तरह का ऑपरेशन करते हैं। जो 2 हेमिस्फेरिकल एंड है उसको बीच में, तो देखिए एक यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाता है, और इसके दोनों साइड में जो ये हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इनको देखिए अलग अलग कर लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारा फाइनली फिगर बनता है वो बनता है यहाँ पे एक सिलेंडर,
एंड ये दोनों हेमीस्फीयर मिला के एक स्फीयर बन जाता है। तो इट मीन्स जो फाइनली हमें एक फिगर मिलेगा वो इस तरह के दो फिगर मिलेंगे, प्लस एक आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये दो चीज़ें करनी है हमें। वॉल्यूम का सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन दो को कैलकुलेट करना है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे टोटल 45 गुलाब जामुन थे, तो इसके बाद हमें 45 का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ये जो आपका टोटल वॉल्यूम निकलेगा इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट हमें यहाँ देखिए शुगर सिरप निकालना था, 30% था, तो जो शुगर सिरप का वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ जो भी वॉल्यूम आएगा आपका गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का, उसको यहाँ लिख देंगे। तो इसके बाद देखिए 30% इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन को कुछ इसी तरह से एनालाइज किया गया है। ये गुलाब जामुन को पहले फिगर में इसको अलग अलग कर लिया गया, इसके पार्ट्स। यहाँ इसके सॉल्यूशन में देखिए जो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन है ये यहाँ पे लिखा गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। इसके बाद देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम ये है और 2 इंटू जो हेमीस्फेरिकल या आप डायरेक्ट ऑफ स्फीयर का स्फेरिकल पार्ट का भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। सेम सिर्फ इतने का ही कैलकुलेशन करना है। तो बाद में ये आपका वन गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इसी को एक वन गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन यू विल गेट 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाता है 45 गुलाब जामुन का। अब देखिए जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ये शुगर सिरप एक गुलाब जामुन में कितना होता है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम होता है उसका 30% उसका शुगर सिरप होता है। तो हमें 45 गुलाब जामुन का शुगर सिरप निकालना था। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से 30/100, 30% इंटू ये हमारा टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम था। एंड नाउ यू विल गेट 338, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cubites are 15 cm by 10 cm and by 3.5 cm. तो यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाता है और 10 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3.5 सेंटीमीटर इट इज़ हाइट। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो कोनिकल डिप्रेशंस हैं उनका जो रेडियस है इट इज़ 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज़ 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। देखिए यहाँ पे टोटल आपको बता देते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक हम वुडन ब्लॉक को लेते हैं और वुडन ब्लॉक का मेज़रमेंट हमारा दिया हुआ है इस तरह का। अब देखिए इस वुडन ब्लॉक में 4 कोनिकल डिप्रेशंस बनाए जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और इनका जो शेप होता है अंदर साइड में ये कोनिकल शेप होता है। और कट करने के बाद इस तरह से आपका एक पेन स्टैंड तैयार हो जाता है। ये इस सॉलिड के अंदर से इस तरह के जो कोन्स हैं इनको रिमूव कर लिया जाता है, 4 कोन्स। इस वुडन ब्लॉक के अंदर से इस तरह के कोन्स को आप यहाँ से अलग कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो अब
अब देखिए जो वुडन ब्लॉक में जितना वुड बचेगा उसका हमें या इंटायर जो वुड है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है कि पहले तो हमें इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है L इंटू बी इंटू एच, और इसमें से 4 इंटू एक जो ये छोटा सा कोण है इसके वॉल्यूम को 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हमने क्या किया, पहले इस क्यूबाइड के वॉल्यूम को निकाला और उसमें से क्योंकि ये वुडन ब्लॉक जो कोनिकल वुडन ब्लॉक को हटा दिया जाता है या कोन्स को हटा दिया जाता है, इसलिए कोन्स को माइनस कर दिया और 4 एंड नंबर ऑफ कोन्स आर 4, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई बाई 4। इसको सिर्फ आपको इतना सा कैलकुलेशन करना है। तो देखिए जो कोनिकल पार्ट था उसका मेज़रमेंट दिया हुआ था, इट इज़ आर रेडियस है एंड इट इज़ हाइट। इन्हीं दो की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। फाइनली आप क्वेश्चन देखिए उसी तरह से सॉल्व किया गया है। ये L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद देखिए वैल्यू रखने के बाद हमें यहाँ से आंसर मिल जाता है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाता है। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।